बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए नुदबा किस मासूम इमाम से मनकूल है? जवाब में उलमाए किराम बरनामेज मौसूअतुल असीलतुल अक़ैदिय्या में लिखते हैं कि यह दुआ मोहम्मद बिन अल मशहदी ने अपनी किताब अल मज़ारुल कबीर में नकल की है। वहाँ वो लिखते हैं दुआ और नुदबा। फिर मोहम्मद बिन अबी कुर्रा कहते हैं मैंने ये दुआ अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अल हुसैन बिन सुफियान अल बज़ूफ़री की किताब से नकल की है, और इसमें यह ज़िक्र है कि ये दुआ साहिबुज़्ज़मान हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है, और मुस्तहब है कि इसे चारों ईदों के दिन पढ़ा जाए। हमारे बाज़ उलमा ने इब्नुल मशहदी की इस इबारत से ये मफ़हूम अख़ज़ किया है कि ये दुआ ख़ुद हज़रत साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ से सादिर हुई है। चुनाचे इब्नुल मशहदी की इबारत मुलाहिज़ा कीजिए। दुआ नुदबा व ज़करा फ़ीही अन्नहु लिसाहिबिज़्ज़मान अलैहिस्सलाम फ़क़ौलुहु लिसाहिबिज़्ज़मान फ़हुना इह्तिमालान। दुआए नुदबा, और इसमें ये ज़िक्र किया गया है कि ये साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, और इस इबारत लिसाहिबिज़्ज़मान के दो एहतमाल हो सकते हैं। पहला ये कि ये दुआ ख़ुद हज़रत साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ से सादिर हुई हो। दूसरा एहतमाल ये कि ये ऐसी दुआ हो जो हज़रत साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ी जाती हो, जबकि ये बयान न किया गया हो कि ये असल में ये दुआ किस मासूम से नकल हुई है। बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस हवाले से दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि अल्लामा मजलसी ने अपनी किताब ज़ादुल मआद में दुआए नुदबा ज़िक्र करते हुए फरमाया है कि ये एक मोतबर सनद के साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई है, लेकिन हमें वो सनद दस्तयाब नहीं हो सकी। क्या सिर्फ अल्लामा मजलसी के इस कौल की बुनियाद पर इस सनद को मोतबर करार दिया जा सकता है? तो जवाब में उलमाए किराम बरनामेज मौसूअतुल असीलतुल अक़ैदिय्या में लिखते हैं कि अल्लामा मजलसी का किसी सनद को मोतबर करार देना बिलाशुबा इस बात के इम्कान को तक़वियत देता है कि ये दुआ किसी मासूम इमाम से सादिर हुई हो, लेकिन सिर्फ अल्लामा मजलसी के इस एतमाद की बुनियाद पर, जबकि हमें इसकी तायीद करने वाले दूसरे शवाहिद या कराइन दस्तयाब न हो और न ही असल सनद हमारे सामने मौजूद हो। हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि ये दुआ इमाम मासूम ही से सादिर हुई है। बहरहाल दुआ के मामले में सनद की इस कदर सख्त जांच नहीं की जाती जितनी अहदीस से अहकाम में की जाती है, बल्कि इसके मजमून को देखा जाता है। अगर दुआ का मजमून सही है और दीनी तालीमात के मुताबिक है और काबिल कबूल हो तो बिलाशुबा इस पर अमल करना मुस्तहब और बाइस रुजहान है। खा मम बलगहु सवाबुन अला अमलन, यानी जिस शख्स तक किसी अमल के सवाब की खबर पहुंचे कि कायदे ही की बुनियाद पर क्यों न हो, अमल कर सकता है, कोई हरज नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब को इसी दुआ नुतबा के ज़रिए अपने वक्त के इमाम से मज़ीद तक़र्रुब हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे आका व मौला के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिही।